निवेदन है अपना माइक बंद कर लें। बिल्कुल शुरू करें मान्यवर। चलिए, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1156वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज बहुत दिनों के बाद हम परिचर्चा कर रहे हैं। एक दौर में पांडे सर बहुत हमने इस विषय पर परिचर्चाएं की हैं, लेकिन वैसे परिचर्चाएं तो होती रही हैं, लेकिन इस विषय पर बहुत समय बाद हम यानी 1-2 साल बाद कर रहे हैं। तो आज का विषय है मेरी 4 अच्छी आदतें, तो 4 अच्छी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री सीमा भाकुनी जी, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी डडगलिया में एक क्रिएटिव टीचर हैं, और आप एक लोक संस्कृति के भी ध्वज वाहक हैं। मैं पिछली बार रानीखेत में जब एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने मेरे को निर्णायक बनाया था, तो आप वहाँ पुरुष की वेशभूषा में हुड़का बजाते हुए लगी मेरे को बहुत अच्छा। मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ। सीमा जी, आपका स्वागत है। आप जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। विशिष्ट अतिथि नमस्कार, आप सभी को जी नमस्कार। स्वागत है। और धन्यवाद सर विशिष्ट आपका। अतिथि अर्चित सिंघवी जी हमारे बीच होंगे। आज अध्यक्षता करेंगे प्रभात देवतला जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जोशी जी, कक्षा 7 की छात्रा मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अनीता जैन जी हमारे बीच, दया भाकुनी जी, दीपा कलोनी जी हमारे बीच, और इस पटल पर आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, हरेंद्र रावत जी, हेमा देवतला जी, हेमा बिपिन तिवारी जी, हेमंती देवी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच, और आदरणीय मदन मोहन पाठक जी पुरोला उत्तरकाशी से हमारे बीच, आदरणीय प्रकाश पांडे सर आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, मनोज जोशी जी, और इस कार्यक्रम में रघुवीर सिंह जी, रितंबरा शेमाल जी, जो कि पुरोला से जीजीआईसी के प्रधानाचार्य हैं, और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर देर से जुड़ गए। सर, पर्दा बहुत दिन से नहीं खुला है, कृपया पर्दा खोलने की व्यवस्था बना के मदद करें। सुरेश सरबोला जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे साथी ने समूह में वैसे कई लोगों ने कहा हम भागीदारी करेंगे, लेकिन आज की शर्त थी कि कागज लिख के शेयर करना था। तो जिन साथियों ने कागज लिख के शेयर किया था उनका नाम जोड़ा गया है। तो उन्होंने अपने मन का, इसलिए इसको रटने की या कोई ऐसा बात भी नहीं। उनकी क्या अच्छी आदतें सबको पता है, उनकी ऐसी कुछ आदतें जो उनको बदलनी है उनको सब जानते हैं, तो इसलिए न तो रटने की जरूरत है, तो इसलिए कागज से देख के नहीं पढ़ना है, जैसे मैं इंडिविजुअली मैसेज भेज के भी बात की है। तो मैं मंच सौंपता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप तैयार हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, आपका आभार। माँ सरस्वती को सादर नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 10वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि सुश्री सीमा भाकुनी मैम, राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी डडगलिया रानीखेत से, व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई अर्चित सिंघवी, कक्षा 10, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से, व आज के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रभात देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी पटल से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे बाल प्रहरी के समूह में जोड़ा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे किया। जब मैं अपने से बड़े या छोटे प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने को करता था। इसलिए मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज 10वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई अर्जित सिंह भी कक्षा 10 सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अर्चित सिंघवी कक्षा 10 सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय किराला सर का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर दिया। वह मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर व आकाश सारस्वत सर सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की मुख्य अतिथि सुश्री सीमा भाकुनी जी नैनीताल दडकलिया रानीखेत से अध्यक्षता कर रहे श्री प्रभास देव तलाल कक्षा 2 चौखुटिया अल्मोड़ा से हैं और संचालन कर रही हमारी यशस्वी जोशी कक्षा 7 अल्मोड़ा व सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपनी 4 अच्छी व बुरी आदतें आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। मेरी 4 अच्छी आदतें हैं। पहली, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, कभी स्कूल जाते वक्त, स्कूल से आते वक्त कभी भी कोई मुझे असहाय दिखता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। दूसरी, मैं मुझसे बड़े लोगों का आदर करता हूँ। मैं सभी का आदर करता हूँ। जब भी कोई जान पहचान जिसके साथ ना हो, वो भी अगर कोई मिल जाता है तो मैं उसके साथ भी आदर करता हूँ। तथा तीसरी चीज, मैं सारे काम समय पर करता हूँ। जब भी मम्मी कुछ भी काम करने को बोलती है, कोई भी मुझे करने को बोलता है तो मैं उसी समय कर देता हूँ तथा कभी भी कोई काम लेट नहीं करता। चौथी बात, मैं विद्यालय का गृह कार्य समय पर करता हूँ तथा स्वयं करता हूँ। किसी बड़ी बहन भाई किसी की भी हेल्प लिए बिना करता हूँ। मैं स्वयं करता हूँ और कभी भी उसको टालता नहीं, आज ही कर लेता हूँ। तथा ये थी मेरी 4 अच्छी आदतें। वो अब मैं बोलूंगा 4 बुरी आदतें जो मैं बदलना भी चाहता हूँ। तो पहली है, मैं सुबह देर से उठता हूँ। मैं सुबह देर से इसलिए उठता हूँ क्योंकि मैं रात को जल्दी नहीं सो पाता हूँ। मैं लेट हो जाता हूँ और फिर सुबह नींद नहीं खुलती। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, ये भी दूसरी बुरी आदत है। क्योंकि मैं कोई भी जब मुझे कोई बड़ा या फिर छोटा कुछ भी मेरे को बोल देता है, कुछ बुरा बोल देता है, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तीसरी बात, मैं अपनी किताबें संभाल कर नहीं रखता। जब भी मैं अपना गृह कार्य करता हूँ, तब अपनी किताबें इधर-उधर पूरे घर में बिखेर देता हूँ और फिर स्कूल जाते वक़्त मुझे अवेरता हूँ, तब मुझे स्कूल जाने में भी लेट हो जाता है। चौथी बुरी आदत है मेरी, मैं बहुत फ़ोन चलाता हूँ। फ़ोन आजकल बहुत ही एक सबका सेम कारण है, सोशल मीडिया। इससे सभी बच्चे जुड़े हुए हैं और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त सोशल मीडिया पर ही देते हैं और वो पता ही नहीं चलता कब वो 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे अपने फ़ोन पर बिता देते हैं। ये थी मेरी 4 अच्छी आदतें व 4 बुरी आदतें। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने अपनी 4 अच्छी आदतें और अपनी 4 बुरी आदतें बताई तथा आपने एक अपनी ये आदत भी बताई जो आप बदलना चाहते हैं कि फ़ोन चलाना। दरअसल आजकल फ़ोन चलाने से बहुत बच्चों की आँखें खराब भी हो रही है। ज़्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं। अब मैं प्रतिभागियों की ओर अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन।
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की कार्यशाला का विषय है मेरी 4 अच्छी आदतें और अन्य आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। तो मेरी जो 4 अच्छी आदतें हैं वो हैं, पहली तो मैं जो डांस और सिंगिंग में बहुत अच्छी हूँ और मैं डांस या सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स पे भी जाती हूँ और मैं बहुत अच्छे से उन्हें प्रस्तुत करती हूँ। और दूसरी मेरी अच्छी आदत है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। जो हमसे बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या हमसे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो मैं उनका भी अच्छे से सम्मान करती हूँ। मैं अपना सारा जो भी हमारा काम होता है, कुछ भी काम, स्कूल का काम, घर का काम स्वयं करती हूँ, किसी को वो काम करने के लिए नहीं कहती हूँ। और चौथी मेरी अच्छी आदत है कि मैं किसी भी प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन में जाती हूँ तो सब में प्रतिभाग करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि उसमें मैं कुछ आऊँगी, नहीं आऊँगी। मैं कुछ ना भी आऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मेरा कल भी एक कॉम्पिटिशन है, अगर मैं कुछ उसमें ना हूँ तो मुझे कुछ सीखने को तो वहाँ से मिलेगा। तो और मेरी जो 4 अन्य आदतें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, वो है कि मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हमें घर का खाना ज़्यादा खाना चाहिए, तो मैं इसे बदलना चाहती हूँ। और मैं मीठा भी खाती हूँ। और मेरी दूसरी जो आदत है मैं बदलना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत नखरे करती हूँ, खाने में, कपड़ों में, ये मैं नहीं पहनूँगी, वो नहीं पहनूँगी। ये मेरी एक आदत है जिसको मैं बदलना चाहती हूँ। और एक, मैं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करती हूँ। और जैसे मैं कभी सुबह देर में उठती हूँ और स्कूल जाने के लिए फिर लेट होता है, तो मैं दूसरों को दोष देती हूँ कि आपके जैसे हो गया। तो ये आदतें थी जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँगी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई चंद्रादित्य पाठक, कक्षा 10, पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय, धुनगिर पुरोला, उत्तरकाशी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रादित्य पाठक है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, धुनगिर पुरोला, उत्तरकाशी है। आज मैं आपके समक्ष अपनी 4 अच्छी आदतें एवं अपनी बुरी आदतें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी 4 अच्छी आदतें हैं। प्रथम, मैं हमेशा अपने बड़ों का आदर करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, चाहे वो मेरे माता-पिता हों, चाहे वो मेरे शिक्षक हों, चाहे वो मेरे गुरुजन हों। दूसरा, मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करता, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे वो मेरे मित्र की बर्थडे पार्टी हो या विवाह के अवसर पर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें खाना थोड़ा-थोड़ा करके लेना चाहिए, एक बार में थाली नहीं भर देनी चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छी बात है। मैं अपने मित्रों की मदद हमेशा करता हूँ और अपने स्तर तक करता हूँ। मैं हर रोज अपने विद्यालय में 3 से 4 पेन लेकर जाता हूँ। अगर किसी मेरे मित्र को पेनों की ज़रूरत हो या उसके पेन की रिफ़िल खत्म हो गई हो, तो मैं उसे देकर, या वो भूल गया हो, तो मैं उसे देकर उसकी मदद कर सकूँ। चौथा, मिलनसार। मेरे मित्रों का ऐसा मानना है कि मेरा स्वभाव मिलनसार है। मैं अपने मित्रों के, क्योंकि मेरी पूरी कक्षा के साथ मित्रता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक इंसान के पास अच्छी आदतें तो होती ही हैं, उसके साथ-साथ बुरी आदतें भी होती हैं। तो मेरे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास अच्छी आदतें हों और बुरी आदतें ना हों। मेरे अंदर भी कुछ बुरी आदतें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, मैं अपना सामान अव्यवस्थित ढंग से रखता हूँ। इसके कारण मुझे कई बार दिक्कत होती है। किताब पढ़ने के बाद मैं अपना पेन उसी में रख के भूल जाता हूँ, जिसके कारण मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, मैं बहुत धीमा लिखता हूँ। अच्छी राइटिंग बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा धीमा लिखता हूँ, जिसके कारण मुझे परीक्षा में क्वेश्चन छूटने का डर लगा रहता है। तीसरा, अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाना। जब मैं अपने स्कूल का होमवर्क करता हूँ, तो खेलने का समय कभी-कभार नहीं निकाल पाता हूँ और होमवर्क करते रह जाता हूँ। और जब मैं खेलने चले जाता हूँ, तो स्कूल का कार्य करने में मुझे पूरी रात लग जाती है, जिसके कारण मुझे अपने सोने का समय थोड़ा-सा घटाना पड़ता है।
चौथा, मैं थोड़ा जल्दी चिढ़ जाता हूँ। जब कोई मेरा मित्र मेरे साथ मज़ाक करता है तो मैं जल्दी ही चिढ़ जाता हूँ, जबकि मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए और मज़ाक का जवाब मज़ाक से ही देना चाहिए। मैं अपनी इन बुरी आदतों को जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने अपनी अच्छी आदतों में यह भी बताई कि आप खाना बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में कई इतने सारे लोग हैं जिनको कभी खाना नहीं मिलता है। इसलिए हमें खाना मिल रहा है तो उसको खाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन अनुष्का, कक्षा 3, विजडम कॉन्वेंट हाई स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुष्का। आज मैं अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 बुरी आदतें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली अच्छी आदतें, मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपना गृह कार्य समय पर करती हूँ। मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। मैं अपने सामान को इधर उधर फैलाती नहीं हूँ। मेरी 4 बुरी आदतें, मैं अपने भाई से हर समय लड़ाई करती हूँ और मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है और मैं अपने सामान को कभी इधर उधर फैला भी देती हूँ और मेरे को मैं अपने मम्मी से कभी कभी गुस्सा भी कर लेती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं इन पंक्तियों द्वारा आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। अच्छे विचारों की जोत जलाते, हर दिल में उम्मीद जगाते, ज्ञान और संस्कार की पहचान है, हर शब्दों में नई राह दिखाते। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। बाल प्रहरी की इस 1200 पढ़ाई में बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सीमा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अर्चित और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। विविध कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों में आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुटन का कार्य इन कार्यशालाओं में किया जाता है। बच्चों में कैसे समझ का विकास हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे उनमें बुद्धि विवेक मजबूत बने, कैसे उनमें संकल्प शक्ति मजबूत हो, कैसे वो अध्ययनशील हो, कैसे वो राष्ट्रभक्त बने, इन्हीं सभी बातों के चिंतन मनन के लिए और इनके प्रचार प्रसार के लिए निरंतर ये कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। हालांकि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं के प्राणवायु का कार्य करती है। प्यारे बच्चों, आज का विषय बहुत ही बेहतरीन विषय है, यथार्थपरक है। अच्छी आदतें, बुरी आदतें। यदि हम अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण रखें और अच्छी आदतों को मजबूत बनाएं, अच्छी आदतों का विकास करें, तो निश्चित रूप से हम
जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। आज की कार्यशाला बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इन मायनों में भी है क्योंकि आत्मचिंतन का अवसर देती है कि हमें अपनी किन आदतों को ज्यादा बेहतर बनाना है और किन आदतों को जो हमारी अच्छी नहीं है हमें धीरे धीरे करके उनको समाप्त करना है या कमजोर बनाना है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, सबसे अच्छी आदतों में आती है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। दूसरी सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। तीसरी आदत को हम देख सकते हैं प्रातःकाल उठने के संदर्भ में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अध्ययन करना। चौथी आदत को हम देख सकते हैं पारस्परिक सम्मान। हम सामने वाले से वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं। सामने का वाले का सम्मान करें जिससे कि हम भी सम्मान हमें भी मिल सके। ये चार आदतें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसमें इन आदतों का विकास हो जाएगा, वो निश्चित रूप से मानव से महामानव की तरफ के रास्ते पर चल पड़ेगा। हम बुरी आदतों की जब बात करते हैं, सबसे पहले आज के संदर्भ में ही है देर से सो के उठना। दूसरी बुरी आदत है अपने आप का खुद का बड़ा सम्मान चाहते हैं और दूसरे का किसी का सामने वाले का सम्मान नहीं करते। तीसरी सबसे बुरी आदत है कि हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा घनघोर बुद्धिमान समझते हैं और सामने वाले को हम कम बुद्धि का समझते हैं। खुद को कट्टर ईमानदार समझना और सामने वाले को महाभ्रष्ट समझना। अनुशासित जीवन का न होना, हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा होना। हम कहीं हमें समय दिया 10 बजे जाना है और गिरते पड़ते पहुंच रहे हैं 11 बजे। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारी अच्छी आदतें हैं उनकी बिल्कुल रिवर्स, उनकी बिल्कुल उल्टी बुरी आदतें हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जन्म से आदतें मिली हुई हैं, जेनेटिक हैं। हम जैसी आदत चाहें वैसी का विकास आसानी से कर सकते हैं। संकल्प शक्ति की जरूरत है मात्र, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसा बन जाएगा और मात्र उसके लिए उसको प्रयास करना होगा। संघर्ष जितना भीषण होगा सफलता उतनी ही आनंददायक होगी। प्यारे बच्चों, पहली बात तो हम दोहरी जिंदगी जीना शुरू करें, खत्म करें जो हम जीते हैं। दोहरी जिंदगी से हमारा तात्पर्य है हम होते कुछ और दिखाने का कुछ और प्रयास करते हैं और बाद में हमारी कलई खुल जाती है और हमारी जो है सही तस्वीर सबके सामने आ जाती है और हमें शर्मिंदगी का भागी बनना पड़ता है। हम एक सा जीवन जीने, सरल जीवन जिए, सभी से प्रेम करें, सभी का सम्मान करें, सहयोगी भाव हो और जब मांगने की बात आए तो परमपिता परमात्मा से मांगे, जिससे मांगा हुआ कभी वापस भी नहीं देना पड़ता। मन लगा के अपनी पढ़ाई करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां भी कम आएंगी हमारे पास। वास्तव में यदि हम अपना आत्मचिंतन एक पखवाड़े में भी करते रहें तो हमारी धीरे धीरे बुरी आदतें न केवल कमजोर पड़ेंगी अंततः वो समाप्त हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, उनको अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई और यह बात आप हमें हमेशा बताते हैं कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कनिष्ठा मिश्रा, कक्षा 5, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। तो मेरा नाम कनिष्का मिश्रा है और आज मैं आप सबके समक्ष मैं अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 बुरी आदतें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरी 4 अच्छी आदतों मैं पहले अपनी 4 अच्छी आदतें बताना चाहूंगी। मेरी पहली अच्छी आदत है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैं हमेशा सच इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता का कहना है कि हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं अपना काम हमेशा समय पर करती हूँ। मैं अपना काम हमेशा समय पर ऐसे कर पाती हूँ कि क्योंकि मैं समय सारणी के हिसाब से चलती हूँ, जिससे मेरा काम समय पर हो जाता है। मेरी तीसरी अच्छी आदत है कि मैं हमेशा सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ। बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते, पर हमें जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मेरी चौथी अच्छी आदत है कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं अपने सारे काम खुद से ही कर लेती हूँ। जिन कामों में मुझे अपने माता-पिता या अपनों से बड़ों की मदद चाहिए होती है, मैं उनमें मदद लेती हूँ, पर मैं प्रयास करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम स्वयं ही करूँ और मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ और किसी पर भी निर्भर नहीं रहती हूँ। मेरी 4 आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मेरी पहली बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। जैसे कि अगर मेरी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, तो मैं गुस्से में अपने दूसरों पे उसका दोष डालती हूँ और बहुत गुस्सा करती हूँ। मेरी दूसरी बुरी आदत है कि मैं रात को बहुत देर में सोती हूँ। यह आदत एक साधारण आदत नहीं है। इस आदत के कारण हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी तीसरी बुरी आदत है कि मैं बहुत मीठी चीज़ें खाती हूँ। इस आदत को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से मैं इस आदत को कम कर पा रही हूँ। हमें मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे दाँत खराब हो जाते हैं और शुगर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। चौथी मेरी बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। अब इसे ये कह सकते हैं कि रात को जल्दी सोने के कारण नींद ना पूरे होने के कारण हम लोग चिड़चिड़ाते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं और रोने लगते हैं। यह आदत मेरी बचपन से थी और मैं इसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। हर मनुष्य में सारी ही अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। कोई ना कोई बुरी आदत होती ही है। जैसे मुझ में 4 बुरी आदत है, मैं इन्हें बदलने की पूरी कोशिश करूँगी और धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रिया भोज, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज डीनापानी, अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। रिया भोज है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। मैं आज आपको अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 बुरी आदतें बताना चाहती हूँ। मेरी 4 अच्छी आदतें यह है कि मैं रोज पहली आदत मैं जल्दी उठ जाती हूँ। दूसरी आदत, मैं रोज उठकर स्नान करती हूँ। मेरी तीसरी आदत, मैं फोन बहुत कम चलाती हूँ। और चौथी आदत, मैं रोज उठकर योग करती हूँ। अब मेरी बुरी आदतें, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और मैं अपना विद्यालय का गृह कार्य मतलब जल्दी नहीं करती हूँ और मैं रोज टाइम से स्कूल नहीं जा पाती हूँ क्योंकि हमारा स्कूल बहुत दूर है
और चौथी आदत है मैं जंक फूड बहुत खाती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनु वाद्यखंड अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनु वाद्यखंड है। मैं आपको अपनी 4 बुरी आदतें और 4 अच्छी आदतें बताना चाहता हूँ। मेरी पहली अच्छी आदत है, मैं ड्राइंग बनाता हूँ और सही कहता हूँ। और जब मेरे से कोई गलती होती है तो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। मेरी 4 बुरी आदतें हैं। मैं अपने स्कूल में पेंसिल, रबड़, शार्पनर भूल के आता हूँ। और छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता हूँ और खाने में नखरे करता हूँ। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वंशिका राठौर, कक्षा 5, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राठौड़ है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरी स्कूल का नाम सेंट ऑस्टिन स्कूल, जोधपुर, राजस्थान है। मेरी 4 अच्छी आदतें: सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या पूरी करना। मेरी दूसरी आदत, नाश्ता कर बड़ों का आशीर्वाद लेकर स्कूल जाना। स्कूल में अनुशासन में रहना। और मेरी चौथी, शाम को अपने परिवार के साथ भोजन व पूजा में उपस्थित रहना। 4 बुरी आदतें: टीवी देखना और फोन चलाना और शाम के भोजन में मीठे की जिद करना। और स्कूल में हम घर में पढ़ाई में ज्यादा, घर में खेलने की जिद करना। धन्यवाद। आपका दिवस मंगलमय हो। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। फूलों की खुशबू, सावन की फुहार, आपके आने से महक उठा यह दरबार। मुख्य अतिथि बन आई है आप, हमारे दिलों में बस जाए आपका प्यार। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि सुश्री सीमा भाकुनी मैम, राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी, डडगलिया, रानीखेत से। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है बेटा। बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम, जो 1156वां जो ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें मैं बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला जी, आकाश सारस्वत जी, श्याम जी, प्रकाश पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी और अन्य सभी सुधीजनों को हार्दिक नमन करती हूँ और सभी बच्चों को जो है स्नेह में जो है प्रेषित करती हूँ। उदय किरोला जी जो है एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और उनके सतत प्रयासों का ही ये परिणाम है कि ये कार्यक्रम इतनी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है।
और आगे भी ये चरम ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से वे जो है आप जैसे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके अंदर एक रचनात्मकता, सृजनात्मकता और संस्कार का जो बीज बो रहे हैं, जिससे कल जो है अंकुर और नया पौधा और अंततः एक विशाल वृक्ष बनेगा, इसका सृजन होगा। तो इस कहानी में जो है सभी कुछ शामिल किया जाता है, जैसे कहानी है, कविता है, पारंपरिक दोहे हैं, आंचलिक गीत, सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। और इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये अवसर दिए जाते हैं, जिससे आपके अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उनका जागरण होता है और जो है उनको उचित मार्गदर्शन मिलता है। इसके लिए जो है बहुत बहुत हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और यशस्वी जोशी जी जो है बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, और उन्होंने जो संचालन का उनका अनुभव हमसे साझा किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तक जो प्रस्तुतियां बच्चों ने दी हैं, अर्जित हैं, दीपा, कनिष्ठा, वंशिका और भी जो सारे बच्चे हैं, उन्होंने जो है अपनी अच्छी आदतों के बारे में और अपनी बुरी आदतों के बारे में, सभी के बारे में बताया। मतलब अच्छी आदतें वो जानते हैं कि अच्छी आदतें क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं, उनको इस बात का एहसास है कि ये उनकी बुरी आदत है। तो ये बुरी आदत जो है, जब उसका एहसास हमको है, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जो है उसमें सुधार लाएं, जो हमारी बुरी आदत है, क्योंकि आदतों में जो है बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि आदत जो है क्या है, एक तरह का व्यवहार ही तो है, जो कि किसी परिस्थिति आने पर हम उसको बार बार दोहराते हैं। तो शुरू में तो ये जो है हमारे नियंत्रण में होता है, जो भी व्यवहार हम करते हैं तो उस पर हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, लगभग 21 दिन कहा जाता है, कि उसके बाद ये जो है फिर अपने आप स्वचालित होने लगता है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो हमें जो बुरी आदतें लगती है, पहले तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो बुरी आदत हमें लग रही है, तो उसको जो है समय रहते ही हम जो है उस पर नियंत्रण पा लें। और अगर नहीं भी पाते हैं, तो हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए कि हम जो है उन पर जो है नियंत्रण पा सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को सुनते हुए, और सरस्वत जी ने जो बेहतरीन ढंग से सभी को बताया कि आप सभी को और हमें भी बताया कि ये अच्छी और बुरी आदतें संकल्प शक्ति है। तो संकल्प, अगर हमारे संकल्प दृढ़ है, हम दृढ़ संकल्प हैं, तो हम जो है अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं हम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं धन्यवाद देती हूँ पुनः उदय केरोला जी की, उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया, और मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। और समय समय पर मैं इस कार्यक्रम को सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे जुड़ना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कोमल भाकुनी, कक्षा 9, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय चनौदा अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा नाम कोमल भाकुनी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा है। मैं आपके सामने मेरी अपनी अच्छी आदतें बताना चाहती हूँ। जब मैम पढ़ाती है तो मैं ध्यान से सुनती हूँ। जब मैम पढ़ाती है तो मुझे ध्यान से सुनना अच्छा लगता है। मैं सुबह माता पिता के पैर छूती हूँ। जब मैं सुबह माता पिता के पैर छूती हूँ, मैं हर समय मैम से क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं विद्यालय में शोर नहीं मचाती।
मैं विद्यालय में शोर नहीं मचाती। अन्य जिन्हें मैं अच्छी आदतें बदलना चाहती हूँ। मैं अपने भाई को परेशान करती हूँ। मैं प्राप्त सुबह दौड़ना चाहती हूँ। जब मम्मी डांटती है तो मैं बीच में बोल देती हूँ और मैं कम से कम फोन देखना चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी नयाल, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम सोनाक्षी नयाल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी है। मैं आप लोगों के समक्ष आज अपनी 4 अच्छी आदतें व 4 बुरी आदतें रखना चाहती हूँ। पहले मैं अपनी 4 अच्छी आदतें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहली, बड़ों का आदर करना। बड़ों का आदर करना मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी आदत, सुबह जल्दी उठना। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तीसरी आदत, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करती हूँ और गृह कार्य व घर के काम मैं स्वयं करती हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती हूँ। चौथा कार्य, दूसरों की मदद करना। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। अब मैं अपनी 4 बुरी आदतें बताना चाहती हूँ। गुस्से पर काबू करना। मैं ये आदत सुधारना चाहती हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी आदत, जंक फूड ना खाना। मैं जंक फूड बहुत ज्यादा खाती हूँ, तो इसमें मैं काबू रखना चाहती हूँ। उसके बाद है फोन देखना। तो मैं कम देखना चाहती हूँ। और चौथी आदत है जिद करना। मैं इस आदत को भी सुधारना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 10वीं प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अमिताक्ष पाठक, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरोला उत्तरकाशी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमिताक्ष पाठक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी है। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी 4 कुछ अच्छी आदतें वे बुरी आदतें बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। मेरी 4 अच्छी आदतें हैं। मैं अपना हर कार्य समय से कर लेता हूँ। मुझे कोई भी कार्य मिलता है वो मैं अपने समय से कर लेता हूँ, जिसके कारण मुझे खेलने व पढ़ने का समय मिल जाता है। मेरी दूसरी अच्छी आदत है नया सीखने की चाह। मुझे हमेशा नया सीखने की चाह रहती है। मेरे सामने कोई भी कुछ नया करे तो मुझे भी वो सीखने की चाह लगती है और मैं उससे अवश्य पूछता हूँ। मेरी तीसरी अच्छी आदत है आज्ञाकारी। मैं बड़े बूढ़े और सभी अपने से बड़े गुरुजनों का आदर करता हूँ और उनकी हर बात का पालन करता हूँ। निडर व आत्मविश्वासी। मैं बहुत निडर हूँ। मैं सही बात को बोलने से डरता नहीं हूँ, चाहे वो मुझे किसी से भी बोलना पड़े। मेरी 4 बुरी आदतें जो इस प्रकार। मैं खाना खाने में नखरे करता हूँ। मुझे जो सब्जी मुझे पसंद नहीं होती मैं उसे खाता नहीं हूँ या बर्बाद कर देता हूँ, जिसके कारण मुझे अपने माता पिता से बहुत डांट खानी पड़ती है। मेरी दूसरी बुरी आदत है जल्दी गुस्सा आना। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके और मैं तब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है जब मैं हारने लग जाता हूँ। खेल में कोई हारने लग जाता हूँ।
कभी कभी बिना सोचे बोल देना। मैं कभी कभी अपने दोस्तों को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ या उनका मजाक उड़ा देता हूँ, जिसके कारण मुझे बाद में पछतावा करना पड़ता है। मेरी चौथी बुरी आदत है अपने सामान फैलाए रखना। मैं अपने सामान को फैला देता हूँ। खेलने के बाद मैं खिलौने फेंक देता हूँ, जिसके कारण वो मुझे समय में नहीं मिल पाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 11वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों, अभिभावकों को सभी को मेरा प्रणाम। मैं योगिता जोशी, कक्षा 6 की छात्रा, आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से आज मैं आपको अपनी 4 अच्छी आदतें व 4 बुरी आदतें बताना चाहूंगी। मेरी अच्छी आदत, मुझे विद्यालय जाकर पठन पाठन में व्यस्त रहना अच्छा लगता है। मुझे विद्यालय जाकर पढ़ाई करना में कभी शोर नहीं मचाती। मेरी दूसरी अच्छी आदत, मैं अपने से बड़ों से ज्ञानवर्धक बातें पूछती हूँ। मेरी तीसरी अच्छी आदत, मैं अपने टीचर को ध्यान से सुनती हूँ। और मेरी चौथी अच्छी आदत, मैं विद्यालय जाने के बाद अनुशासन में रहती हूँ। उसके बाद मेरी बुरी आदतें या फिर वह आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मैं सुबह सूर्योदय होते ही योग करना चाहती हूँ। मैं अपने स्कूल के लिए समय पर रेडी नहीं हो पाती हूँ और मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, जिस वजह से मम्मी मुझे डांटती है। और चौथी बुरी आदत, मैं अपनी बहन को बहुत परेशान करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 12वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियंका चौधरी, कक्षा 4, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाडी, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित है? हाँ जी मैम। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सबसे पहले मेरे सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका चौधरी, मैं कक्षा 4 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की। मेरी 4 अच्छी आदतें, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं माता पिता अध्यापकों व बड़ों का आदर करती हूँ। मैं होमवर्क समय पर पूरा करती हूँ। मैं पढ़ाई के साथ चित्र भी बनाती हूँ। मेरी 4 बुरी आदतें, मैं डरी हुई रहती हूँ। मैं छोटी सी बात पर रो जाती हूँ। मैं धीमी स्वर व कम बोलती हूँ। मैं मोबाइल थोड़ा देखती भी हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 13वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरपोला, कक्षा 9, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के आखिरी एवं सबसे छोटे प्रतिभागी नमेश जोशी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम नमेश जोशी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ।
मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल जखोट है। आज मैं 4 अच्छी आदतें 4 बुरी आदतें बताने जा रहा हूँ। मेरी 4 अच्छी आदतें, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं बड़ों का कहना मानता हूँ। मैं अपना गृह कार्य समय पर कर लेता हूँ। मैं घर का बना खाना खाता हूँ। मेरी 4 बुरी आदतें, मैं छोटी छोटी बात पर रो जाता हूँ और मैं कभी कभी पेट में खाना छोड़ देता हूँ। मैं मीठा ज्यादा खाता हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दी। हर रोज नई रोशनी, हर दिन नई बात, महकते रहे सदा खुशियों के साथ। जहाँ भी जाए सफलता साथ हो, स्वागत है आपका, खुशियों की बरसात हो। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आपने जैसा बताया कि आपके संचालन का ये 10वां अवसर है। बहुत कम अवसर मिलते हैं लोगों को संचालन के लिए, और आप 10वीं बार संचालन कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए। हर संचालन में आपके एक नया निखार आता है। और आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी 4 अच्छी आदतों और 4 वैसी आदतें जिनमें आप सुधार लाना चाहती हैं उनके बारे में हमें बताएं। यशस्वी जी। जी सर। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज परिचर्या है, मेरी 4 अच्छी आदतें तथा 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। तो मेरी 4 अच्छी आदतें कुछ इस प्रकार है। प्रथम, स्कूल का काम हमेशा समय पर करना। जब भी स्कूल से कोई गृह कार्य मिलता है तो मैं हमेशा उसको समय पर पूरा करके शिक्षक से अपनी कॉपी चेक करवा लेती हूँ। दूसरा, रोज कुछ नया सीखना। मैं रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। तीसरा, अपने से बड़ों का सम्मान करना। जब भी मैं कोई बड़े से बात करती हूँ तो अच्छे से बात करती हूँ और उनका हमेशा सम्मान करती हूँ। चौथा, विद्यालय हमेशा समय पर जाना। मैं हमेशा विद्यालय समय पर जाती हूँ। अब मैं आपको अपनी वो 4 ऐसी आदतें बताती हूँ जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। पहला, बहुत जल्दी गुस्सा आना। जब भी छोटी छोटी बातों में मुझे हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। दूसरा, कभी कभी अपना टिफिन पूरा नहीं खाना। जब भी कोई मेरी पसंद की सब्जी बनी नहीं होती है तो मैं कभी कभी अपना टिफिन बिना पूरा खाए आती हूँ घर। तीसरा, खाना खाने में नखरे करना। मैं कभी कभार खाना खाने में नखरे करती हूँ जब कोई सब्जी मेरे पसंद की नहीं बनी होती। चौथा, खाना बहुत धीरे धीरे खाना। जब भी मुझे खाना मिलता है तो मैं सबसे धीरे धीरे खाना खाती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत रही। और आपने जैसा बताया कि सबसे बड़ी आपकी जो 4 अच्छी आदतें हैं उनमें है स्कूल का काम समय से करना और हर रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करना, बड़ों का सम्मान है और बहुत सारी स्कूल समय से जाना है। ये बहुत अच्छी आदतें हैं। और खाने में थोड़ा नखड़ा है, कम पसंद चीजें, जो अगर सब्जी पसंद की नहीं बनी तो खाने में अच्छा नहीं लगता, छोड़ देना, या और इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती हैं। कभी गुस्सा हो जाना, कुछ हो जाना, बड़ी स्वाभाविक चीज, लेकिन इन्हें सुधार कर सकते, क्योंकि माँ बाप हमेशा हमारे अच्छे के लिए हमें बताते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, शिक्षक हमें रास्ता दिखाते हैं, हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों में, उनमें गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, और गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा होने पे आपे से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी है गुस्से पे नियंत्रण। दूसरा है मोबाइल। अब आजकल के बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं, सुबह से उठ करके और रात तक मोबाइल ही पकड़े रहते हैं। तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है, बहुत शानदार। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज की ये हमारी जो मेरी 4 अच्छी आदतें तथा ऐसी 4 आदतें जिन्हें हम बदलना चाहते हैं कि ये कार्यशाला बहुत दिनों बाद हो रही है, मेरे ख्याल से 1.5-2 वर्ष बाद हो रही है। पहले कार्यशाला 2 महीने में, 3 महीने में, 1.5 महीने में एक बार अवश्य हो जाती थी। मगर इससे क्या है कि हमें आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। ज्यादातर जो बच्चे आज आए, सभी बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। 17 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जहां तक मैं समझता हूं, एक को छोड़ करके बाकी सारे बच्चे जुड़े और अपनी अच्छी आदतों और बुरी आदतों के बारे में बताए। अच्छी आदतों में है आप दूसरों की मदद करना, हमेशा सच बोलना, अपना गृह कार्य समय पर करना, प्रातः काल जल्दी उठ जाना, कुछ नया सीखने का प्रयास करना, कक्षा में प्रश्न पूछना, ये सब अच्छी आदतें हैं। और खराब आदतों में है देर से उठना, देर तक जगते रहना। कुछ बच्चे तो इतना सोते हैं कि उनके मुंह पर माता पिता को पानी की छींटे मारने पड़ते हैं तब उठते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसी गहरी नींद में होता है। और उसके बाद देर से उठने के बाद चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो जाना। और विद्यालय में धीमे धीमे लिखना या परीक्षा में धीमे लिख पाना, समय का सदुपयोग न कर पाना, तो या सामान को फैला देना, किताबें हैं, कापियां हैं, पेंसिल बॉक्स है, सब इधर है फैला, अपना होमवर्क पूरा क्या फैला के चले गए, बैग इधर पड़ा है उधर पड़ा है, ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन ये सब आप अगर हम सोच लें कि हमें इन्हें सुधारना है, बिल्कुल आप सुधार सकते। उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, तब आप सुधारेंगे। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग उम्र के इस दौर में भी आकर के, आयु के इस मोड़ पर भी आकर के तमाम अच्छी आदतें हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं। आज भी हम सुधारना चाहते हैं लेकिन नहीं सुधार पा रहे, पूरी तरह नहीं सुधार सकते। और जब पूरी तरह सुधर जाएंगे तब तो परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ न कुछ तो स्कोप हमेशा बना ही रहता है। बच्चों ने एक बात बहुत अच्छी कही आज कि हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोशिश हो कि हम नया सीखें। दूसरी बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि कक्षा में प्रश्न जरूर पूछें। प्रश्न पूछने पे लगता है कि आप कक्षा में सजग हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझ रहे हैं। जहां आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप अध्यापक अध्यापिका से, शिक्षक शिक्षिका से सवाल कर रहे हैं। ये और आत्मचिंतन अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी उम्र में आत्मचिंतन कर पाना काफी मुश्किल होता है। जो जो हम बढ़ते जाते हैं आत्मचिंतन करते हैं, हम देखते हैं कि हमसे जो बच्चे बहुत पीछे थे, अरे देखते देखते बहुत आगे निकल गए। ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने कोशिश की और हमने कोशिश नहीं की, इसलिए हम नहीं निकल पाए। अब मैं नित्य प्रति आपसे जुड़ता हूँ, मैं भी आपको 4 अपनी अच्छी आदतें बता दूं। 4 मेरी सबसे अच्छी आदत है। मैं जाड़ा गर्मी बरसात रोज प्रातः 6 बजे उठ जाता। उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीता। एक तो अच्छी आदत ये है। तो उसके बाद है 1.5 घंटे तक मैं योगासन करता हूँ, क्योंकि मुझे विद्यालय नहीं जाना। और हर सप्ताह एक नई बाल कविता लिखना है। और शाम को 6 से 6:30 के बीच मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। ये 4 हमारी अच्छी आदतें हैं। और 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं बाल कहानी लिखना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन लिखने में लिख नहीं पाता हूँ। उसके लिए हमें नया प्लॉट नहीं मिलता, नई कहानी नहीं। वो दूसरा, अगर कोई बड़ा साहित्यकार कहता है मेरी पुस्तक की समीक्षा लिख दीजिए, तो मैं उससे कतराता हूँ। तीसरा जो है, प्रतिदिन मेरा लक्ष्य है कि 25 से 30 पृष्ठ पढ़ूं, लेकिन नहीं पढ़ पाता। चौथा है, जहां बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जिस मंच पर बोल रहे हों,
मुझे बोलने में आज भी झिझक होती है। मैं ये रहता है कि कैसे बच जाऊं। ये हमारी 4 ऐसी आदतें हैं जिनमें मैं सुधार करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि आप बड़े हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपके नियंत्रण में। इसके बावजूद भी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सुधार आपको लाना पड़ेगा। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड काफी हो जाता हूँ समय समय, जल्दी गुस्सा आ जाता है। आज भी गुस्सा आ जाता है। बच्चों को आ जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे भी आ जाता है। कभी कभी धैर्य जवाब देने लगता है। ये सब चीजें हैं जिनको हमें सुधारना है। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभा की नमिश जोशी हैं, कक्षा 1 के छात्र हैं और उन्होंने बताया कि उनकी सबसे अच्छी आदत है जल्दी उठना, बड़ों का कहना मानना, अच्छा गृह कार्य पूरा करना, समय पर पूरा करना, विद्यालय समय जाना आदि। और खराब आदतों में खाना पूरा नहीं खाना, छोड़ देना, मीठा ज्यादा पसंद करना और मोबाइल वगैरह तो है ही। और दूसरे छोटे हमारे प्रतिभागी आज के अध्यक्ष हैं, अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा तो वो बताएंगे। लेकिन एक चीज समझिए कि सारे बच्चों ने करीब करीब इस बात को, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि मोबाइल देखने की जो लत है, जो बीमारी है, जो आदत है, वो करीब करीब ज्यादातर बच्चों पे है, जिससे उनको छुटकारा मिले। मोबाइल एक वरदान है, वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी है। जैसे एक वरदान है, अभिशाप है। विज्ञान ने हमें ये सिखा दिया कि एटम बम कैसे बनाया जाए। और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो ध्वंस हुआ है एटम बम डाल करके, तो उसी तरह से मोबाइल भी हमारे लिए, जब कोरोना काल आया तो मोबाइल ही एकमात्र हमारा सहारा था। वही स्कूल बन गया, वही विद्यालय बन गया, उसी से हम जुड़ते थे। ऑनलाइन कार्यशालाएं होती, आज भी ऑनलाइन, यहाँ तो हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं। आज ऑनलाइन कार्यशालाएं जो प्रतिदिन होती हैं, उससे मोबाइल से जुड़ते हैं। मोबाइल वरदान है, लेकिन अभिशाप यह है जब यूट्यूब पे जा करके हम अपना मनपसंद चैनल लगा के कहानियां देख रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं, चित्रकथाएं देख रहे हैं, वहां पे ठीक नहीं है और अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चों ने करीब करीब लगभग ये बात सार तौर पर आती है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रभाष देवतला कर रहे हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, वीर शैव पब्लिक स्कूल से हैं। प्रभाष जी बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी और नृत्य प्रति वो 5 मिनट पहले जुड़ जाते हैं कार्यशाला शुरू होने। कहानी सुनाने में तो निष्णात है, बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। और आज हम देखेंगे कि उन्हें आमंत्रित किया जाए। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दे रहा हूं, पहली बार अध्यक्ष बन रहे हो। अपनी 4 अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे और 4 बुरी आदतों, यानी कम अच्छी आदतों के बारे में जिन्हें सुधारना चाहते हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रभाष जी को। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री अर्चित सिंघवी हैं, जो कक्षा 10 से हैं और उदयपुर राजस्थान से। तो अर्चित जी ने बताया कि हमारी जो अच्छी आदतें हैं वो है दूसरों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, सारे काम समय पर करना, गृह कार्य समय से पूरा कर लेना और खराब आदतों में प्रातः देर से उठना और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, किताबें कापियां संभाल कर न रखना और मोबाइल पर ज्यादा खेलना। अब ये ज्यादातर बच्चों में ये चीजें हैं, मोबाइल वाली। तो अर्चित जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया विशिष्ट अतिथि का। मेरे ख्याल से पहली बार मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में उनको देख रहा हूँ। अच्छी आदतों के बारे में बताया जो प्रेरणादायक हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए अर्चित सिंघवी जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुश्री सीमा भाकुनी मैडम है, जो रानीखेत से। और आदरणीय करोला जी ने बताया कि जब उन्होंने रानीखेत में कार्यशालाएं की तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने नवाचार करके दिखाया। बच्चों को पढ़ाने में वो नवाचार का सहारा लेती है और बच्चे नवाचार बहुत पसंद करते हैं। पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ना है,
गणित की किताबें पढ़ना है, विज्ञान है, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन नवाचार बच्चों को लुभाता है, उनके व्यक्तित्व में और अलग ढंग का विकास करता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने हमको संबोधित, बच्चों मैं सबसे पहले उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों का जागरण कर रही, बाहर ला रही, जो छिपी हुई शक्तियां, उनमें सृजन एक प्रमुख शक्ति होती है। सृजन के बीज बोए जा रहे हैं, अंकुरित होंगे, पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हर बच्चे की प्रस्तुति की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि इस आप जब ये महसूस करने लगे, जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई ये काम अच्छा है, ये काम सही नहीं है, इसमें हमें सुधारना है, आप तो चिंतन करने लगे, यही बहुत बड़ी चीज हो जाती। फिर आप कदम डगमगाएंगे नहीं, आप निरंतर आगे बढ़ते। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय सारस्वत जी अपने प्रेरणादायक बोधन से न केवल बच्चों का बल्कि हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। सारस्वत जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और उन्होंने इस बात को बताया कि आज का जो विषय है बड़ा यथार्थपरक है, बड़े ही आत्मचिंतन का विषय है। 4 बड़ी अच्छी आदतें उन्होंने बताई, 3 मैं नोट कर पाया, चौथी नहीं नोट कर पाया। एक तो टाइम मैनेजमेंट है, यानी समय का प्रबंधन, हम कैसे समय को मैनेज करें, प्रबंधन उस पर करें, टाइम टेबल बनाए, समय सारणी बनाए, उसके हिसाब से हम चलें। दूसरा है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हम ये नहीं होना चाहिए हम अलार्म लगा करके और हमें उठना है तो 6 बजे उठ जाना है और रात 11 के बाद सो जाना है। ये नहीं कि पूरी रात हम पढ़ रहे हैं, अगले दिन पूरे दिन भर सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी उन्होंने बताया कि परस्पर एक दूसरे को सम्मान करना, सम्मान देना, ये बहुत जरूरी है। और चौथी चीज मैं नहीं नोट कर पाया, तो ये चारों चीजें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमियां बताएं जो जिन पे हमें ज्यादातर हमें होती हैं, बच्चों में होती हैं। एक तो सुबह देर से उठना, दूसरा सम्मान नहीं करते लोग एक दूसरे का, अपने को बहुत कट्टर ईमानदार समझना, दूसरों को बेईमान समझना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मोबाइल में ज्यादा लगे रहना, सोशल मीडिया पर, तो हमें इनसे दूर रहना है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, एक बार मैं पुनः उनको सादर प्रणाम करता हूं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नेगी जी के संदर्भ में है कि उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण होता है, नई बात होती है, नई सीख होती है और जिसको सुन करके हम लाभान्वित होंगे, ये मेरा विश्वास है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ।
एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय ऋतंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय हरेंद्र रावत जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय मदन मोहन पाठक जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय प्रियंका तिवारी मैडम, आदरणीय महपाल जी जैन जी, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाए। और आज हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी नमिश जोशी, जिन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 कम अच्छी आदतें जिनमें वो सुधार करना चाहते हैं, ऐसी आदतें के बारे में चर्चा की। पूरी तैयारी के साथ है। हर बच्चा पूरी तैयारी के साथ आता है। अभिभावक ही है बच्चे को एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या ऐसी वाईफाई जैसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, पूर्वाभ्यास कराते हैं, इस मन से जोड़ते हैं और तब चलकर बच्चा जो है वो निर्भीक बनता है और कक्षा में नहीं, कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर वो प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और पदक जीत कर लाता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सह जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, कार्यक्रमों को नई रूपरेखा देते रहते हैं। एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग उनकी होती है, जो भी योजना होती है, उसका कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, इसी में व्यस्त रहते हैं। उनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है। मैं किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी यशस्वी जोशी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। यशस्वी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई व आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1156वां कार्यशाला है। तो जैसे कि जिसके मुख्य अतिथि सुश्री सीमा भाकुनी जी हैं। मैं रानीखेत से। मैम आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई श्री अर्चित सिंघवी, कक्षा 10, राजस्थान से। भैया, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज इस पटल में आज संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी यशस्वी जोशी, कक्षा 7, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। दीदी, आपका भी मैं
स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए श्री आकाश सरस्वत सर देहरादून से, श्री श्याम पलट पांडे सर जी गुजरात से, और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस बाल प्रहरी के रीढ़ की हड्डी हमारे उदय गिरोला सर जी का मैं स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अध्यक्षता कर सकता हूँ, और पहली बार मुझे अध्यक्षता करने का मौका भी दिया। आज पूरे 14 बच्चों ने प्रतिभाग करना था, परंतु एक बच्चा नहीं जुड़ पाए। जैसे कि 14 जो एक बच्चे को छोड़ के और सभी जो बच्चे आए थे उनने एक से बढ़ते हुए अलग अलग अपनी अच्छाइयां और सुधारने वाली बातों को बताया। तो ज्यादा समय तो हम में हर इंसान अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर होती हैं। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं भी अपने 4 अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली, मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। दूसरी, मुझे पेड़ों से भी बहुत लगाव है। तीसरी, मैं सिर्फ सच ही बोलता हूँ। और चौथी, जब मेरे पापा लौट के घर को वापस आते हैं थक के, तो मैं उनको दौड़ के जाता हूँ और एक गिलास पानी भी ले आता हूँ। और मेरी कुछ ऐसी आदतें जिनको मैं सुधारना चाहता हूँ। मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी, इसको सुधारना चाहता हूँ। और मैं राइटिंग भी धीमी लिखता हूँ, इसको भी सुधारना चाहता हूँ। और मैं जल्दी ही छोटी छोटी बातों पे रो जाता हूँ, इसको मैं सुधारना चाहता हूँ। और सामान जैसे कि मैं जब भी खेलता हूँ तब कभी कभी मैं सामान अपने खिलौने रखना भूल जाता हूँ। इन सारी चीजों को मैं सुधारना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला। क्या आप उपस्थित है? कार्तिक हरबोला, क्या आप उपस्थित है? चैट बॉक्स में बिखेरते हैं प्रेरणा की रोशनी, बच्चों के मन में भर देते हैं उम्मीदों की नमी। स्वागत है आपका इस मंच के हर दिल से, आपकी मौजूदगी सजाए हर लम्हा सिलसिले से। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी यशस्वी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको सुंदर संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं, और पूरे बाल प्रहरी मंच के सभी साथियों को श्री राम भक्त हनुमान बजरंगबली की जन्म जयंती प्राकट्य उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1156वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के शीर्षक के रूप में परिचर्चा, मेरी 4 अच्छी आदतें तथा 4 ऐसी आदतें मैं जिन्हें बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ। इस परिचर्चा को केंद्रित करते हुए आज की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के मंच पर विराजमान आदरणीय सुश्री सीमा भाकुनी जी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी डडगलिया रानीखेत से सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन
श्री अर्चित सिंघवी जी, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आपने अपने बहुत शानदार विचार रखे। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के पद पर विराजित श्री अर्चित सिंघवी जी, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, सेंट पॉल विद्यालय उदयपुर राजस्थान से, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला के अध्यक्ष प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौपटी अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। बालप्रेरी मंच पर आज मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 7 के विद्यार्थी यशस्वी जोशी जी का शानदार संचालन और उत्तम प्रस्तुति के लिए मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में जो लोकप्रिय नाम है वो है नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, चंद्रादित्य पाठक जी उत्तरकाशी पुरोला से, अनुष्का जी अल्मोड़ा से, कनिष्ठा मिश्रा जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, रिया भोज जी अल्मोड़ा से, धार्मिक तिवारी जी आप भी अल्मोड़ा से कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, वंशिका राठौड़ जी जोधपुर राजस्थान से, और कोमल भाकनी जी कक्षा 9 चनौदा अल्मोड़ा से, सोनाक्षी नयाल जी डीना पानी अल्मोड़ा से, अमिताक्ष पाठक जी उत्तरकाशी पुरोला से, योगिता जोशी जी सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, प्रियंका चौधरी जी कक्षा 4 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैनी वालों की ढाणी राजस्थान से, और कार्तिक हरबोला जी नमित जोशी जी कक्षा 1 अल्मोड़ा से। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने अपनी ऐसी आदतों पर विचार मंथन किया है जो आप अपनी अच्छी आदतों में उनको काउंट करते हैं, और ऐसी 4 अच्छी आदतों पे आपने अवलोकन करने का सुंदर प्रयास किया है जिनको आप सुधारना चाहते हैं। वास्तव में हमारी जो आदतें कैसे बनती हैं, हम अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, गंध लेते हैं, चखते हैं, तो इनमें से सबसे सक्रियता जो होती है वो मानस पटल के अंदर विचार के रूप में पैदा होती है, और ये जो विचार हैं जब कार्य में परिणित होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे ये आदतों की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी आदतें हैं वो यदि हम निरंतर उनको गतिमान बना के रखते हैं, उनमें नियमितता लाते, तो हमारे चरित्र का गठन करने लग जाती हैं। तो आदतें कई बार अस्थायी होती है, लेकिन जब वो स्थायित्व की ओर बढ़ती हैं तो हमारे कैरेक्टर को प्रभावित करती है, हमारे चारित्रिक व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और चरित्र निर्माण में सहायक होती है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो बचपन से जो सपना उन्होंने देखा था उसको विचार और मंथन करते हुए आदतों में, और जाके उन्होंने अपने जीवन दर्शन के अंदर उसको उतार लिया और एक मिसाइल मैन के रूप में विश्व में विख्यात हुए। महात्मा गांधी जब वो स्कूल से बाहर पढ़ने के लिए विदेश जब जा रहे थे तो उन्होंने माँ को जो वचन दिए थे उन वचनों को उन्होंने अपने जीवन भर उतारने का प्रयास किया और टिके रहे उन चीजों पे। और ऐसी आदतें हमारे व्यक्तित्व को शिखर की ओर लेके जाती है। जितने बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं उनमें उनके जीवन में बचपन से ऐसी आदतें पड़ती जाती हैं। हम अच्छा विचार रखें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, तो हम अच्छे लोगों की संगत के साथ जुड़े, हमको जो बेस्ट लगता है हम उसको करने की कोशिश करें, तो हमारी जो आदतें हैं वो गुड हैबिट्स में तब्दील होती है। आपने जिन भी अच्छी आदतों की बातें की वो आदतों में आपको और निखार की आवश्यकता होती है, और जिनको सुधारना है वो यदि हम उनको नोट कर लेते हैं कि हमको इनको इतने दिनों में सुधारना है, इतने महीने में सुधारना है, इस वर्ष के अंदर सुधारना है, वर्षांत में सुधारना है, इस त्योहार के पहले हमको सुधारना है,
तो वो आदतें जो हैं हमारे जीवन के सफलता के लिए नए-नए रास्ते निकालती हैं और हमारे जीवन के सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आपने यदि उनको डायरी में नोट कर लिया कि हमको इन आदतों को सुधारना है। बहुत सारी आदतें हमारे जीवन में होती हैं। आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर ने अपने जीवन की बहुत अच्छी-अच्छी बातें साझा की और उन्होंने स्वेच्छा से इन चीज़ों को स्वीकार किया और वो निरंतर लगे हुए हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है कि इतना अ, सुंदर हमको मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर संरक्षक के रूप में प्राप्त हुए हैं कि वो हमें निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन देते हैं। तो निश्चित रूप से आदतें जो हैं वो जीवन पर्यंत हमें अच्छा करने के लिए, अच्छा दिशा प्रदान करने के लिए गढ़ी जाती हैं। बालपहरी मंच पर आप सभी बच्चों की जो गुड हैबिट्स हैं उनके लिए मैं आप सभी दोस्तों को बधाइयाँ देता हूँ और आदतों को बनवाना, उनको नियमितता में लाना, इसमें हमारे गुरुजन, हमारे परिजन, हमारे परिवार के अभिभावकगण हमें निरंतर सहयोग प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जो बच्चे बालपहरी मंच से जुड़े हुए हैं, वो रोज कुछ ना कुछ, चाहे वो नोटपैड पे लिखते हों, चाहे अपनी कॉपी में लिखते हों, ऐसे अनेक बच्चे जो हैं वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने डेली राइटिंग हैबिट डाल ली, उन्होंने डायरी बना ली है। बहुत से बच्चे हैं ऐसे। तो आप में से जिन्होंने डायरी नहीं बनाई है, जो कुछ ना कुछ रोज नहीं लिखते हैं, अपनी चीज़ों को उनको लिखें। आप सोने के पहले भी आत्मनिरीक्षण करें कि आपकी कौन-सी अच्छी आदतों से किसको लाभ हुआ और किन आदतों को सुधार करेंगे तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ऐसे बच्चों को बधाई दूँगा जो अपनी डायरी के माध्यम से अपनी आदतों को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। और हमको जो अच्छी बातें लगती हैं, लोग जो अच्छे कोटेशन होते हैं, जो अच्छी सूक्तियाँ होती हैं, उनको भी यदि हम अपनी डायरी में नोट करते हैं और हम उनको समय-समय पर देखते हैं, तो उन चीज़ों के माध्यम से, उन कोटेशन के माध्यम से, उन सूक्तियों के माध्यम से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। मैं एक कोट आपको बता रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने ड्रीम इट, डू इट एंड गेन सक्सेस इट। उन्होंने सबसे पहले हमको एक बेस्ट करने के लिए अच्छा सपना देखना, सपना देखने के बाद उसको कार्यान्वित करना और कार्यान्वित जब होने लग जाता है तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे अभी विगत दिनों एपीजे अब्दुल कलाम सर का घर देखने का, अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं 8 दिन पहले वहीं था, रामेश्वरम, और मैं अभिभूत हो गया कि उनकी जो बचपन से लेके अ, अंत समय तक की जो गतिविधियाँ थी, वो पूरी सिस्टमैटाइज़ गतिविधियाँ थी। उनकी रीडिंग हैबिट्स ज़बरदस्त थी। उनके जो पास में लाइब्रेरी का उनका जो कंटेंट है, रिच कंटेंट है। बहुत सी किताबें उन्होंने खुद ने भी लिखी हैं और बहुत से उनके पास में राइटर की सुंदर-सुंदर किताबें हैं और वो कोट भी हमको बहुत सारे मिलते हैं। तो एक अच्छा जो शिखर पर विराजित व्यक्तित्व होता है, वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर तैयार होता है, जो उनके पास में गुड हैबिट्स होती हैं। तो हम इन दिशा में आगे बढ़े। मैं सभी बच्चों को पुनः बधाइयाँ देता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए, हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले ऋषि और तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरणर सर का हार्दिक अभिनंदन और कोटि-कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। बालपहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पर भी अनेक साथियों की टिप्पणियाँ मैं देख पा रहा हूँ। उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सीमा भाकुनी जी, रेखा जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन है कि आपकी टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। जितने भी हमें साथी मिलते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष ना भी जुड़ रहे हों, लेकिन हम उनको भी समय-समय पर याद करते हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और उनको प्रणाम निवेदित करते हुए शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ यामिनी कहते हुए विदा लेता हूँ और हमारा आज की कार्यशाला का सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र यशस्वी जोशी को मंच सौंपता हूँ। यशस्वी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई व आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के करता धर्ता, सम्मान के अधिकारी, रीढ़ की हड्डी समान जिनकी सोच है न्यारी, बच्चों के सच्चे मित्र, मार्गदर्शक महान, ज्ञान की रोशनी से करते हैं सबका उत्थान। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरौला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी यशस्वी जी, कार्तिक जी को बुला लीजिए एक बार। जी सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला को। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में मेरी 4 अच्छी आदतें और तथा 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ पर परिचर्चा है। तो मैं भी इसमें अपनी कुछ विचार रखना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मेरी 4 अच्छी आदतें। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं अपना स्कूल का जो कार्य है वह स्वयं वो समय पे करता हूँ और जो मैं कुछ बड़ा व नया करना चाहता हूँ, तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं मतलब इसको ओनली मेरा यह मानना है कि ओनली स्कूल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्कूल से बाहर भी जैसे कि हमें आदरणीय आकाश शाश्वत जी बताते हैं कि हमें पुस्तकालय से महापुरुषों के जीवन चरित्र को समझना चाहिए, तो मैं भी उनके जीवन चरित्र को समझता हूँ और मैंने काफ़ी सारी किताब खरीदी है जिन्हें मैं सुबह-सुबह उठकर पढ़ता हूँ। और मेरी चौथी अच्छी आदत ये है कि मैं अपने पे विश्वास रखता हूँ, मतलब मुझ पे अपने पे विश्वास रहता है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। और मेरी 4 बुरी आदतें। सबसे पहली आदत है कि मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मतलब जैसे कि हमें आकाश शाश्वत महोदय बताते हैं कि हमें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, तो उसमें काफ़ी सारे केमिकल होते हैं जिससे हमें काफ़ी सारी बीमारी हो सकती है, तो हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। मैं घर में बनी सब्जी रोटी खाने में थोड़े नखरे दिखाता हूँ और मेरे को जो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और मेरी चौथी बुरी आदत यह है कि मैं अपना सामान व कमरा बिखेरे रहता हूँ। इन सभी 4 आदतों को मैं सुधारना चाहता हूँ और इनको न करना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरौला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं अपने आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री सीमा भागुनी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। आदरणीय पांडे सर और नेगी सर और दूसरे साथियों के संज्ञान में चाहना है कि संभवतः हम 2-3 दिन की छुट्टी करेंगे। जो भी गतिविधि होगी वो हम समूह में शेयर करेंगे। तो मैं क्षमा चाहूंगा, 2-3 दिन शायद हम ब्रेक करेंगे। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार, जितने भी अभिभावक हैं आप सबके सहयोग के लिए आभार। और शीघ्र अगले कार्यक्रम की सूचना समूह में दी जाएगी। हमारे नन्हे दोस्त उस हिसाब से अगले कार्यक्रम के लिए सहमति देंगे। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।